बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज कटिनेशन को जो है आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो दूसरे जो इसकी जनरल प्रॉपर्टी है वो है जी आपके पास कैटिनेशन। कैटिनेशन का जो है मतलब ये है, आप लोगों ने देखा होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कि जो जो चेन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या ऑर्गेनिक जो है मटेरियल्स की, द चेन ऑफ स्केलेटन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी चेन के अंदर यहाँ जो एक स्ट्रक्चर बनता है हाइड्रोकार्बन का, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन होता है, जैसे जैसे जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते हैं, चेन का साइज या मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो और कम्प्लेक्स होता है और बड़ा होना शुरू हो जाता है। यानी कैटिनेशन का मतलब ये है, द चेन ऑफ स्केलेटन increases as the number of carbon atoms increases। और जो है जैसे जो है बढ़ता रहता है, बाज़ दफ़ा जो है ये इतना बढ़ जाता है कि जो है, जैसे आप आगे एग्जांपल पढ़ेंगे स्टार्च की, ग्लाइकोजन की, कि ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो है इतना बड़ा जो है साइज़ इसका स्केलेटन का इंक्रीज रहता है कि उसका जो है कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हमको कहना पड़ता है। यानी उनको जो है लिखना या उनका स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि कार्बन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक जो है मेजर एलिमेंट है। हमने जो है पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो कार्बन जो है ये एक मेजर जो है कॉन्स्टिट्यूंट है या मेजर एलिमेंट है जो बुनियाद रखता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो कार्बन हैज़ अ ग्रेट टेंडेंसी ऑफ फॉर्मिंग चेन स्ट्रक्चर, और कार्बन के अंदर जो है एक टेंडेंसी होती है चेन फॉर्मेशन की। यानी ये देखिए मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ कि जो कार्बन है आपके पास, कार्बन हैज़ ग्रेट टेंडेंसी ऑफ चेन फॉर्मेशन। ये देखिए, यानी ये जो है चेन जो है बनाता है, कार्बन कार्बन से जो कनेक्ट होता रहता है और चेन बनती रहती है। एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्राइमरली फॉर्म्ड बाय द कार्बन एलिमेंट्स विच इज एबिलिटी ऑफ कैटिनेशन। तो यानी ये जो इसकी एबिलिटी है चेन फॉर्मेशन की, ये जो है कार्बन की, इस प्रॉपर्टी का जो है नाम है कैटिनेशन। यानी ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है, आप कह सकते हैं, कैटिनेशन। जो आज हमारा जो है हेडिंग है, जिसके हेडिंग के अंडर हम लोग जो है इन तमाम चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, एलेबरेट और एक्सप्लेन आपको करके मैं बता रहा हूँ। तो इससे बात जो अखज़ ये हुई कि ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके बहुत बिग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ एटम्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन देखिए ये जो है आपका जो क्लास 10th है, ये आपकी फाउंडेशन है। इसमें आप लोगों ने चीज़ों को आसान करके पढ़ना है ताकि कल को जो है मुश्किल पढ़ाई के लिए आपकी जो है बेस मजबूत हो। तो हम लोग सिंपल मॉलिक्यूल से लेके चलेंगे ताकि आपको समझना शुरू हो जाए। फिर जैसे जैसे जो है हमारा चैप्टर आगे बढ़ता रहेगा, हम जो है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी की तरफ भी जाएंगे ताकि आप लोग यूज टू हो जाएँ। तो फिलहाल जो है हम लोग जो है सिंपल मॉलिक्यूल्स को लेके चलेंगे। यानी ये जो है मैं एक चीज़ आपको ये लिख दूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इनके अंदर दो फीचर्स होती हैं। नंबर एक, ये बिग होते हैं बहुत, यानी और कम्प्लेक्स इन नेचर। यानी जिससे जो है कार्बन आइटम्स बढ़ते रहते हैं, चेन बनती रहती है, साइज जो स्केलेटन का इंक्रीज होता है, बिग होता है और कम्प्लेक्स होता रहता है उसका स्ट्रक्चर। तो कुछ जो है स्ट्रक्चर मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए मिसाल तौर पर मीथेन को देख लें आप, कि मीथेन जो आपके पास है वो समवट इस तरह की है। ये आपके पास कार्बन है, कार्बन ने अपने 4 वैलेंसी पूरी करनी है, तो एक जो है हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ लगेगा। ये जर्नल में स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, जर्नल रिप्रेजेंटेशन, एक यहाँ लगेगा। और इथेन के अंदर क्या है, 2 कार्बन होंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और 3 ही हाइड्रोजन यहाँ पर लगेगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है, एक चीज़ आपके लिए हाईलाइट करूँ, देखें कि कार्बन ने 4 अपने बॉन्ड पूरे करने हैं, 4 में से एक बॉन्ड इसके साथ, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड। इसी तरह इस कार्बन ने 4 जो है बॉन्ड पूरे करने, तो एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, एक ये 4 पूरे हो। तो इस तरह जो है इनकी बॉन्डिंग जो है वो कंप्लीट होती है। तो मैं आपको ये लिख दूं कि ये जो है आपके पास है मीथेन CH4 स्ट्रक्चर, और ये है आपके पास इथेन C2H6। ये देखिए अभी जो है नॉर्मल हेक्सेन को बनाते हैं, एन हेक्सेन को। एन हेक्सेन ज़ाहिर बात है, हेक्सेन मतलब 6, यानी कार्बन जो है ये 1 2 3 4 5, ये 6। ये देखिए ये 6 जो है वो है, मैंने कार्बन आइटम्स कनेक्ट कर लिए है, बॉन्ड बना दिए। अब इससे अपनी वैलेंसी पूरी करनी है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। इस कार्बन के ऑलरेडी जो है 2 बॉन्डिंग हुई है, तो
इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। सिमिलरली अगले के साथ भी ऐसे ही होगा, सिमिलरली अगले के साथ भी ऐसे ही होगा। ये देखिए, ये आपका जो स्ट्रक्चर बन गया, इस कंपाउंड का नाम है जी आपका एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन भी कहते हैं इसको, जो कि स्ट्रेट चेन होती है। आप आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये देखिए, ये जो है स्ट्रेट चेन है, तो स्ट्रेट चेन का जो है नाम होता है नॉर्मल हेक्सेन। यानी ये आपके पास है स्ट्रेट चेन, इसमें कोई ब्रांचेस नहीं है। ये देखिए, और अगर आपने हेक्सेन को लिखना है तो देखिए आपके पास कार्बन 6 है, हाइड्रोजन देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी ये है आपके पास। इसका जो बाकायदा जो है एक फार्मूला है लिखने का, कि देखें आप लोगों ने अगर बनाना हो किसी भी सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर, तो उसका जनरल फार्मूला ये होता है CnH2n+2। अब देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास n इज इक्वल टू अगर 1 हो तो क्या होगा, C1H2 × 1, ये तो ये C को जो 1 को लिखते नहीं, H 2 1 2 और 2 4, तो ये आपके पास बन गया मीथेन। तो ये जो है मतलब बिफोर एनफ है, मतलब जो है हम बहुत पहले ही, आप आगे चल के पढ़ेंगे, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने चीज़ लिख के बता दी आपके लिए। एक और बात जो है बताना, मैं तालिब इल्म कराम, मेरे अजीज़ तालिब इल्म को बताना बहुत ज़रूरी है, द कार्बन चेन नॉट ओनली कैन इंक्रीज इन अ सिंगल डायरेक्शन। देखें जो कार्बन चेन जो है सिंगल डायरेक्शन में बड़ी नहीं होती, ये जो है दूसरी डायरेक्शन की तरफ भी मूव होती है, यानी ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती है। अब देखें ये जो नॉर्मल हेक्सेन है, इसमें कार्बन की कोई ब्रांच नहीं है, ये किसी तरफ मूव नहीं कर रहा। इस कार्बन के साथ ये कार्बन कनेक्ट है, ये कार्बन कनेक्ट है, ये कार्बन कनेक्ट है, ये कार्बन और इनके जो है एसोसिएटेड हाइड्रोजन एटम्स कनेक्ट हुए हुए हैं। अब बात अब ऐसे होता है कि आपके जो कार्बन एटम्स जो हैं ये स्ट्रेट चेन में कनेक्ट नहीं होते, ब्रांचेस की शक्ल में कनेक्ट होते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कार्बन एटम्स नॉट ओनली, कार्बन चेन नॉट ओनली इंक्रीज इन अ सिंगल डायरेक्शन, खाली सिंगल डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करती, बट टू अदर डायरेक्शन एज वेल। ये देखिए जी, ये बताने का आपको मकसद। बड़ी अच्छी मिसाल जो है दी हुई है बुक वाले ने, कि आपके पास जो है आइसोपेंटेन है। आइसोपेंटेन मतलब जारी बात है कि पेंटेन मतलब 5, आइसो मतलब ब्रांच, ये सी, ये सी, ये सी और ये सी। देखिए 1 2 3 4, ये टेट्रा हो गया, 4 इसमें कार्बन एटम्स। हमने जो है पेंटेन बनाना है, पेंटेन के अंदर कितने होने चाहिए, 5 कार्बन। तो एक जो है कार्बन को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसके जो है कार्बन जो है 5 हो गए। अब इनके ये साथ जो एसोसिएटेड हाइड्रोजन होगी आप उनको लगा दें। तो देखिए कैसे, मैं अलग लाइन से शो कर रहा हूँ, अगले अलग कलर से। यहाँ पे एक H एटम लगेगा, यहाँ पे H एटम लगेगा, यहाँ पे H। इस कार्बन की जो है वैलेंसी ये 4 पूरी होगी। इस कार्बन की जो है 3 वैलेंसी जो है, इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी है, 1 2 3, ये चौथा जो है इसका ये लग जाएगा। इस कार्बन का सिर्फ 1 वैलेंसी है, तो ये 1 2 3, इसकी भी जो 1 वैलेंसी है, 1 2 3। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है आइसोपेंटेन का है। आइसो को मतलब जो होता है ना कि ये जो है ब्रांच चेन होती है। अब देखिए ये ब्रांच है, मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये देखिए ये आपकी ब्रांच निकल आई है कि 4 जो हैं स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट हैं कार्बन, एक जो है सेकंड कार्बन के साथ फ्रॉम लेफ्ट कार्बन टू सेकंड कार्बन साथ जो है एक ब्रांच निकली हुई है। इसी तरह अगर जो है इसकी थोड़ी री अरेंजमेंट हम किसी और तरीके से करें तो ये एक नियोपेंटेन एक और कंपाउंड उसकी शक्ल भी इख्तियार कर लेती है, और उसकी जो शेप है वो समवट इस तरह की होती है। देखिए ये 3, इधर भी एक जो है कार्बन, इधर भी एक कार्बन लगा होता है। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो आपने लगानी है वैलेंसियाँ वो लगा दें। ये हाइड्रोजन, ये देखिए जी, और इसकी जो इस कार्बन की जो 4 पूरी हैं, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। ये जो कंपाउंड है, ये जो मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है नियो, इसका नाम है नियोपेंटेन, यानी 2 ब्रांचेस इसकी निकली हुई हैं नियो। कैसे कि देखिए ये जो है 3 के बाद एक ब्रांच जो है इस कार्बन की निकल आई और एक ब्रांच इस कार्बन की निकल आई। कहाँ से निकली, सेकंड, ये देखिए इस वाले जो है
कार्बन से निकल आएगी। तो आपको जो मैंने पहले जो लेक्चर शुरू के अंदर बता दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि चेन जो है छोटी हो, बहुत बड़ी हो जाती है, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन का। चलिए आज अभी जो हम थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये कैटिनेशन बड़े ही उम्दा तरीके से समझ आ गया होगा। तो तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है जी नॉन पोलर कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ये देखिए जी, ये जो है इसकी हेडिंग है, इसको हमने जो है अभी स्टडी करना है। देखिए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपको मैंने पहले बता दिया कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग होते हैं। इनके अंदर सिर्फ जो है कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। इनकी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डू नॉट हैव एप्रिशिएबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स के पेयर को अट्रैक्ट करना, खींचना। डू नॉट हैव एप्रिशिएबल यानी जो है इतनी ज़्यादा जो है अच्छी नहीं होती। तो इनका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है बहुत कम होता है। यानी देखिए खाली जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको पता है कि सिर्फ जो है कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का ज़्यादा नहीं होता। देखिए मेरे मौजूद तालिब इल्म कराम, एक बात जो है जानना बहुत ज़रूरी है, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा उतना जो है मॉलिक्यूल्स दूर होते रहेंगे और दो पोल्स बन जाएंगे। वो पोलैरिटी उनके अंदर आ जाएगी और वो जो है पोलर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते ही आपके पास क्या होते हैं, ये आपके पास होते हैं नॉन पोलर। ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके पास नॉन पोलर होते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है डिफरेंस कम होता है। लेकिन एक और ख़ासियत इनमें ये है कि अगर इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड इफ़ हैव हेलोजेंस, हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर जो है हेलोजेंस हों या ऑक्सीजन हो इनके पास, तो फिर जो है क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो जो है बढ़ जाता है। यानी आपकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है ये अराइजेस, और इस तरह जो करते कराते क्या हो जाता है कि आपका ये पूरा जो मॉलिक्यूल है, ये देखिए ये पूरा आपका मॉलिक्यूल है, ये आपका पोलैरिटी शो करना शुरू करता है, यानी पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन कब होता है, जब आपके पास क्या हो, हेलोजेंस हो या आपके पास ऑक्सीजन हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर के अंदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है अराइज होना शुरू हो जाता है, यानी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये पोलैरिटी शो कर देता है। तो ये था इनका बिहेवियर। अब आए चौथी तरफ हम चलते हैं। चौथा है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। तो चौथा इनका पॉइंट है जनरल फीचर्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का, वो है सिमिलरिटी इन बिहेवियर। देखिए एक चीज़ जो है बारहा दफ़ा आपको मैं रिपीट भी कर चुका, बता भी सका हूँ कि देखिए अभी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अभी तक तो जो है आपकी एक इमेजिनेशन, एक तस्वर चल रहा होगा कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एनॉर्मस, कि बहुत ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन इनके अंदर जो है ये जो मैंने अभी जो हमने पॉइंट डिस्कस करना है, ये वाला सिमिलरिटी जो है किस हवाले से आती है, मतलब क्या इनकी कोई ना कोई चीज़ मतलब कॉमन होगी। उस कॉमन को स्टडी अभी हम लोग करने वाले हैं इंशाल्लाह। देखिए इमेजिनेशन है अभी तक आपकी कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो है दे आर डिवाइडेड इनटू वेरियस क्लासेस। उनकी जो है मुख्तलिफ क्लासेस हैं, मुख्तलिफ जो हैं इसके टाइप्स हैं। बट रिमेंबर, लेकिन देखिए एक बात जो है याद रखने की है कि उनकी हर क्लास के अंदर एक सिमिलैरिटी होती है, एक जो चीज़ कॉमन होती है। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेंबर इन अ सिंगल क्लास वेरी इन अ रेगुलर मैनर विद द इंक्रीज इन द CH2। देखिए जो सिमिलैरिटी होती है ऑर्गेनिक, यानी देखिए मैं लिख रहा हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेरी इन अ, यानी इनमें जो है तब्दीली आती है, वेरी इन अ रेगुलर मैनर। वो रेगुलर मैनर क्या है, विद इंक्रीज इन, ये देखिए एक चीज़ मैं बड़ा हाईलाइट करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जी CH2 यूनिट्स ऑफ मेंबर, यानी ये एक ऐसा यूनिट है कि अगर आप एक का सिंपल मॉलिक्यूल है तो अगले मॉलिक्यूल में CH2 आप ऐड कर दें तो वो चीज़ जो है आपका एक नया फार्मूला बन जाएगा, एक नया जो है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन जाएगा। फिर उसके अंदर एक और CH2 ऐड कर दें तो ये एक और कंपाउंड बन जाएगा। यानी ये चीज़ जो है
ये CH2 अगर आप ये ऐड करते जाएं चेन्स के अंदर तो क्या है, उनका जो है मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर भी चेंज होता रहेगा, फार्मूला भी चेंज होगा, प्रॉपर्टीज भी चेंज होती रहेंगी। ये देखें, ये जो बताना आपको चाह रहा हूँ, यूनिट्स ऑफ मेंबर्स। Thus, a series is obtained where in every next member a CH2 unit increases। बस वही आपको मैं बता दिए कि CH2 जो है यूनिट इंक्रीज होता है हर नई सीरीज के अंदर, यानी दिस यूनिट इंक्रीजेस इन एवरी सीरीज, यानी thus a series is obtained where in every next member a CH2 unit increases। This series is called homologous series। और इस जो फेनोमेना का नाम है जिसमें CH2 इंक्रीज हो रहा होता है हर सीरीज के अंदर, इसका नाम होता है होमोलोगस सीरीज, यानी एक जैसी। होमो मतलब सेम, होमोलोगस सीरीज। ये देखें जी, ये आपको मैंने बता दिया। तो मेरे बहुत तालिब इल्म कराम, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक लेक्चर जो है बहुत बखूबी समझ आ गया होगा।